डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सातों वचन को निभाना जरूरी है। जब शादी होता है तो 7 घंटा लगा जाता है। अगर आप बहुत तेजी से जाना चाहें तो इस से हमको तन, मन, धन, समर्पण भावना, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब में गाना है, वर्मा सर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी। यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा, गौर से सुनना एक कला है। इसमें तीसरा गाना है, वर्मा सर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी। बहुत लोग चालाकी करते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन 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 डिस्प्ले वाला भी देखने खोले हैं, डायमंड क्लब नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जिनका 1 साल से ऊपर हो गया है वो मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं। अमेरिका मंगलसूत्र है प्रिंसिपल साहब, अमेरिका मंगलसूत्र है, लेकिन बहुत लोग शर्म करें। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। हाँ, कुछ लोग मजबूरी में है, बाइक चला रहे हैं, उनके लिए क्षम्य है, लेकिन आप 6 मिनट के बाद से आरसीएम कर रहे हैं और अभी शर्म है तो नहीं देता है। कुछ चालाक लोग बोलते हैं, रमेश वर्मा सर, कुछ चालाक लोग बोलते हैं कि जब हम रॉयल्टी बन जाएंगे, टेक्निकल बन जाएंगे, तब लगाएं मंगलसूत्र। उनको हम जवाब देते हैं, अब जवाब देना जरूरी है सर। इसका मतलब हो गया, कोई विद्यार्थी बोले कि जब नौकरी लग जाएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तब मन से पढ़ाई करेंगे, वो संभव नहीं है। तो हो गया, अगला डी हो गया, 9वां डी है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, जो काम आप कर रहे हैं वही काम डाउनलाइन से करवाना है। आप किताब पढ़िए, डाउनलाइन को किताब पढ़वाइए। आप कैसेट सुनिए, डाउनलाइन को कैसेट सुनवाइए। आप जूम मीटिंग में आइए, डाउनलाइन को जूम मीटिंग में लाइए। आप रॉयल्टी बनिए, डाउनलाइन को रॉयल्टी बनवाइए। आप स्टार गोल्ड बनिए, डाउनलाइन को स्टार गोल्ड बनाइए। आप पर्ल बनिए, डाउनलाइन को स्टार पर्ल बनाइए, पर्ल बनाइए। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन करना ही करना है। और हम इसमें बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत है, मछली मार कर खिलाने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा दीजिए, डुप्लीकेट कर दीजिए उसको, आपके लिए आरसीएम में बहुत आसान हो जाएगा। अगला डी हो गया, 9 हो गया ना, 10 हो गया लगता है। 10 हो गया सर, 10 हो गया, 10 हो गया जी। 10 डी को अगर एक जगह मिला दिया जाए 100% के साथ, 30-40% के साथ नहीं है, 100% के साथ, अगर 10 डी को एक जगह मिला दिया जाए, एक बास्केट में डाल दिया जाए, एक टोकरी में डाल दिया जाए, अपने जीवन में उतार लें, तो अगला डी बनता है डायमंड। उनको डायमंड बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और एक डायमंड का इनकम होता है महीने का 25 लाख रुपया। क्या 25 लाख रुपया महीने का कमाना है? ये 10 डी को जिंदगी में उतार नहीं सकते हैं? उतारना चाहिए, उतारना चाहिए। हाँ, वक्त लगेगा। पौधा को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, बच्चा को बड़ा होने में वक्त लगता है, आपके बिजनेस को भी बड़ा होने में वक्त लगेगा। शर्त है, सीखते रहिएगा, टीके रहिएगा और चंपालाल से बच के रहिएगा। चंपालाल मतलब होता है इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, जो न तो अपने सफल होगा न दूसरे सफल होने देगा, केवल कमी निकालेगा, निगेटिव बात करेगा, बुराई करेगा, यही सब करेगा। वैसे चंपालाल से बचना पड़ेगा। और चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक चौराहा पर मिलेंगे, हर एक गली में मिलेंगे। और बनारस में तो खूब मिलता है पाठक सर, चंपालाल बनारस में खूब मिलता है। पता नहीं सुल्तानपुर और मऊ में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता होगा ना। और मेरा मानना है चारों तरफ ज्यादा खतरनाक है। मेरा मानना है अवधेश मिश्रा सर कि चंपालाल कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है सर। बस चंपालाल से बचना है आप लोग, चंपालाल से बच के रहिएगा सभी लोग। चलिए अब हम बात करते हैं मिशन सितंबर। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। मिशन सितंबर आरसीएम का 25 साल का इतिहास है। पिछले 25 सालों में बड़ी से बड़ी पीने या तो मिशन मार्च में आया है या मिशन सितंबर में आया है। पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है, 25 साल का रिकॉर्ड है।
और मिशन मार्च से बड़ा होता है मिशन सितंबर, जिसका आगाज हो चुका है, बिगुल फूंक दिया गया है और काम भी चल रहा है। अब करना क्या है, नोट कीजिएगा क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, 11 ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, मूल मंत्र दे रहे हैं। सितंबर है खास, रचना है इतिहास। जो ठानत है वो पावत है और जो टालत है वो खोवत है। ठानना पड़ेगा, मान लीजिएगा तो हार हो जाएगी, ठान लीजिएगा तो जीत हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करना है, गौर से सुनिएगा, ठानना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा कि इस मिशन सितंबर में आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या टारगेट है, आपका क्या गोल है, आपका क्या लक्ष्य है। गोल बनाना पड़ेगा, जरूरी है, बिना गोल के कुछ होता नहीं है। अब बीसी छावड़ा सर बार बार बोलते हैं, जिसके जिंदगी में गोल है उनकी जिंदगी अनमोल है, और जिनके पास कोई गोल नहीं है जिंदगी डवाडोल है। गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। बड़ा गोल बड़ा रिजल्ट, छोटा गोल छोटा रिजल्ट। नो गोल नो रिजल्ट। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप लोग डायरी में नोट कीजिए, गोल बनाइए कि मैं 25 सितंबर 2019 तक स्टार गोल्ड बनूंगा। 25 सितंबर 2025 को हम पर्ल बनूंगा। गोल होना चाहिए और डेट के साथ होना चाहिए, लिख के साइन कीजिए। वह तो पहला हो गया, गोल होना चाहिए। अगला, गौर से सुनिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अवसर बार बार नहीं आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगले बार करेंगे, अगले बार करेंगे, अगले बार, अगले अगले करते करते दिन बीत गया। इसलिए पहले हम बोल दिए हैं, जिसने कहा कल दिन गया टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। अवसर बार बार नहीं आता है, अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते, उन्हें पहचानना पड़ेगा, थामना पड़ेगा और जकड़ के पकड़ना पड़ेगा। मिशन सितंबर फतह करना मतलब होता है जीवन में आपके जीवन का भाग्योदय का दरवाजा खुलेगा, आपके जीवन का भाग्योदय का दरवाजा खुलेगा। आज की मेहनत आने वाले 5, 10, 15 साल, 20 साल पीढ़ियों की दिशा और दशा बदल देगी। अभी पर ध्यान देना ही सफलता की असली चाबी है। करने वाला ही जीतता है, टालने वाला हमेशा पछताता है। फिर से सुनिएगा, करने वाला ही जीतता है, ठानने वाला ही जीतता है और टालने वाला की जिंदगी में कुछ होता नहीं है। जो टालता है, बुरा मत मानिएगा, हालांकि ऐसे लोग यहाँ पर कोई नहीं है, सब करने वाले लोग हैं। जो टालते हैं, 30 साल पहले भी गरीबपुर में, 20 साल पहले भी गरीबपुर में, अभी भी गरीबपुर में और अगले 20 साल के बाद भी गरीबपुर में। टालना नहीं है। अभी कितना दिन बचा हुआ है? 15-16 दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है, 14 दिन बचा हुआ, तो हम ठानना पड़ेगा। तो पहला हो गया, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या है मिशन सितंबर को फतह करने के? गौर से सुनिएगा, संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हर इंसान के अंदर असीम शक्ति और ऊर्जा छिपी हुई है, शक्ति कमी नहीं है। गॉड अल्लाह ईश्वर पर्याप्त शक्ति दे दिया है आप लोग को। फील्ड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग बहुत जरूरी है। असली रिजल्ट उसी से आएगा। फील्ड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, फोन कॉलिंग, हर एक बूंद मेहनत सफलता का सागर बनती है। जितनी मेहनत उतना फल, ये प्रकृति का नियम है। कर्म योगी बनके आरसीएम करना बहुत जरूरी है। चिंता योगी नहीं बनना है। कुछ लोग चिंता योगी बनते हैं, दिन भर मोबाइल में घुसे रहेंगे और चिंता योगी बनेंगे। नहीं, कर्म योगी बनना पड़ेगा। सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ने का यही समय है, यही पल है।
कल कभी नहीं आता है। मिशन सितंबर को फतह करने का तीसरा सिद्धांत नोट कीजिए, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। तीसरा सिद्धांत है, ना सोना है ना सोने देना है। एक एक मिनट बहुत कीमती है। सफलता, जागरूकता और निरंतर काम करने से ही रिजल्ट मिलता है। एक एक मिनट बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए। रील्स में, यूट्यूब में, आलतू फालतू चीज में समय बर्बाद नहीं करना है। खुद जागिए और टीम के लोगों को जगाइए। टीम एक्टिव तो रिजल्ट सुपर एक्टिव मिलेगा। गौर से सुनिएगा, टीम एक्टिव तो रिजल्ट सुपर एक्टिव मिलेगा। नींद को त्यागिए, मेहनत को अपनाइए, जीत आपके कदम चूमेगी। चौथा हो गया, अपलाइन डाउनलाइन का सहयोग जरूरी है। नेटवर्क का दिल है रिश्ते और सहयोग, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक नेटवर्कर की सबसे बड़ी पूंजी होती है बेहतरीन रिलेशनशिप। डाउनलाइन से, अपलाइन से बेहतरीन रिलेशनशिप बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। अपलाइन से सीखते जाइए और डाउनलाइन को सिखाते जाइए। मजबूत रिश्ते रहेगा तो आपकी मजबूत टीम मिलेगी और मजबूत सफलता भी मिलेगी। इसलिए बेहतरीन रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। सहयोग वह जादू है जो व्यक्तिगत मेहनत को सामूहिक विजय में बदल देता है। मिशन सितंबर को फतह करने का 5वां नियम है, डेली वर्किंग, डेली क्लोजिंग। सुबह में कमिटमेंट कीजिए और रात को अचीवमेंट करना है। अगर आप रॉयल्टी हैं तो ठानिए कि आज हमारा बिजनेस 50,000 बढ़ा के रहेंगे। अगर आप पर्ल हैं, आप ठानिए सुबह में कि आज हमको 1 लाख का बिजनेस बढ़ाना है। मतलब सुबह में कमिटमेंट कीजिए, दिन भर काम कीजिए, उसमें देखिए कितना % अचीव हुआ है। गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, परिणाम आधारित काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये काम नहीं होना चाहिए। हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम होनी चाहिए। सुबह का संकल्प और शाम को अचीवमेंट होना चाहिए। डेली रिजल्ट आधारित काम होना चाहिए। इससे विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो बड़ा सपना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए अगला हो गया छठा मिशन सितंबर को फतह करने का छठा तरीका, क्लोजिंग कैलेंडर होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने टीम में, प्रथम आदरणीय डी सर के टीम में 5 स्टेज में क्लोजिंग हम लोग कर रहे हैं। पहला हो गया, पहली क्लोजिंग 1 तारीख को कर चुके हैं। हालांकि एक का सर्वर नहीं चला था, 2 को किए थे। दूसरा हो गया 5 तारीख को, तीसरा हो गया 10 तारीख को। अब इधर चौथी क्लोजिंग हम लोग करेंगे 20 तारीख को। हालांकि डेली क्लोजिंग हो रही है हम लोग का, लेकिन ये सब 5 क्लोजिंग महा क्लोजिंग होता है। 5वां जो महा क्लोजिंग है। फिर अगला क्लोजिंग करेंगे 25 तारीख को, महा क्लोजिंग। हर क्लोजिंग एक नया पड़ाव और अंतिम विजय तक ले जाने का काम करता है। टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। ठानिए कि 20 तारीख तक हमका जो भी टारगेट बनाए हैं 50%, 60% अचीव कर लेंगे। गोल को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए, मोटिवेशन बना रहेगा। आपने जो गोल बनाया है कागज पर होना चाहिए। जो कागज पर है वही जिंदगी में हकीकत बनेगा। ऑन पेपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। मिशन सितंबर को फतह करने का 7वां तरीका है, ब्रह्मास्त्र है, रॉयल्टी पिन पर फोकस करना है। बहुत ज्यादा बिगनर स्टार्टअप पर फोकस नहीं करना। रॉयल्टी पर फोकस करना है। रॉयल्टी से ही बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। रॉयल्टी करने से बहुत फायदा होता है। तो रॉयल्टी पिन पर फोकस करना है, टीम को लक्ष्य तक पहुंचाइए। खुद की सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैंने अपने डाउनलाइन में एक एक आदमी को आगे बढ़ाना है। टीम की जीत मतलब आपकी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। दूसरे को उठाने वाला ही असली लीडर होता है। दूसरे को सफल करने वाला ही असली लीडर होता है। सफलता की असली मजा दूसरों को सफल बनाने में है। गौर से सुनिएगा, सफलता का असली मजा दूसरे को सफल बनाने में है। मिशन सितंबर को फतह करने का 8वां तरीका है, जबरदस्त फॉलो अप। हम बार बार बोलते हैं, जिसका फॉलो अप मजबूत
उनका बिजनेस मजबूत, उनकी टीम मजबूत, उनका इनकम मजबूत और खासकर उनका हाँ। पी लेग भी मजबूत। लेकिन 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 जिनका फॉलो गलत अप लुंज कर दिए पूंज, ना। सब कुछ लुंज पूंज। हालांकि ऐसे लोग यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब सब मजबूत वाले लोग हैं। ठीक है सर, सब मजबूत इरादे वाले लोग हैं सर। लुंज पूंज वाले यहाँ पर कोई नहीं है, वो बाहर रह गए हैं। सभी लोग यहाँ मजबूत करने वाले लोग हैं। तो जिसका फॉलो अप मजबूत, उसका सब कुछ मजबूत। रोजाना फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप नेटवर्क मार्केटिंग का की आत्मा है और जान भी है। अगर एक शरीर से आत्मा निकाल दिया जाए, जान निकाल दिया जाए, वो डेड बॉडी हो गया। यहाँ भी जो आदमी फॉलो अप नहीं करता है, उसका बिजनेस चलने वाला रोजाना नहीं है। रोजाना फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप करने के लिए क्या है? डेली कॉलिंग होना चाहिए, जूम मीटिंग में है, फील्ड वर्किंग है, ग्राउंड वर्किंग है, काउंसलिंग है, ये सब फॉलो अप का पार्ट है। जितना ज्यादा फॉलो अप उतना बड़ा रिजल्ट। लगातार फॉलो अप ही गोल की पक्की गारंटी है। अगला सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मिशन सितंबर को फतह करने के लिए 9वां तरीका है, ऑन पेपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। बिना लिखे कोई भी गोल सिर्फ ख्वाब बन जाता है। लिखना बहुत जरूरी है, पेपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य, उसमें से स्पष्टता आती है और फोकस बना रहता है। लिखे हुए लक्ष्य ही असली कार्रवाई की दिशा तय करता है। कागज पर गोल लिखने का मतलब है आपके दिलो दिमाग दोनों पर असर करेगा, दोनों पर असर करेगा। फिर से सुनिएगा, अगर आप अपने गोल को, टारगेट को, लक्ष्य के कागज पर लिख देते हैं और बार बार देखते हैं, दिमाग और दिल दोनों पर असर करेगा। जो गोल पेपर पर है वही हकीकत में आता है। 10वां तरीका है, मिशन सितंबर को फतह करने का 10वां तरीका है, विजुअलाइजेशन पावर होना चाहिए। बार बार ठानिए, सोचिए, बोलिए, लिखिए, ठानिए। इसलिए बोलते हैं जो बार बार बोला जाता है, बार बार लिखा जाता है, बार बार ठाना जाता है, बार बार ऐलान किया जाता है, बार बार विजुअलाइज किया जाता है, वो घटित हो जाता है। गोल को आंखों और दिल से देखिए। लेकिन कब देखेंगे? जब आप लिखेंगे तब। आप गोल को लिखने में 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, केवल 1 मिनट लगेगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर आदित्य सिंह सर हैं। मान लेते हैं आदित्य सिंह सर का टारगेट है रॉयल्टी का। अपने डायरी पर लिखेंगे, मैं 25 सितंबर 2025 को रॉयल्टी ले रहा हूँ, गोल्ड ले रहा हूँ, गोल्ड लेके रहूँगा। लिखना बहुत जरूरी है। 1 मिनट का काम लोग 1 घंटे मैंने 24 घंटा में नहीं कर पाते हैं। लिखिए, गोल को आंखों और दिल से देखिए, आत्मा से महसूस कीजिए। लेकिन कब देखेंगे? जब लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा कुछ नहीं होने वाला है। सुबह शाम 5 बार देखिए कम से कम। लगातार 30 दिन तक गोल को देखते रहिए, आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। विजुअलाइजेशन सपनों की सच्चाई में बदलने की शक्ति होती है उसमें। अपलाइन का अपडेट, अपलाइन से हमेशा बात करते रहिएगा। अगला 11वां पॉइंट है, मिशन सितंबर को फतह करने का 11वां पॉइंट है, पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव रिजल्ट। सारा खेल माहौल का है। माहौल में आना है, लोगों को माहौल में लाना है और माहौल बनाना भी है। माहौल मतलब हो गया, जूम मीटिंग में आइए, लोगों को लाइए, ट्रेनिंग में लाइए, अपलाइन से बात कीजिए, वो सब माहौल हो गया। सकारात्मक माहौल ही जीत की जन्मदाता है। इसलिए बोलते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं होना है, 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं होना है। तो सकारात्मक माहौल ही जीत का जन्मदाता है। 30 सितंबर तक मिशन का माहौल बनाए रखिए। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। टीम के अंदर जोश और जुनून डेली भरना है, रोजाना भरना है। लेकिन कब भरेंगे? जब लोग माहौल में आएंगे तब भरेंगे। माहौल जैसा होगा रिजल्ट वैसा ही होगा। जो टीम मिशन में जीतती है वही इतिहास रचती है।
मिशन सितंबर फतह करना मतलब होता है एक बार काम, आप बार बार ट्रॉफी और सम्मान, बार बार ट्रॉफी और सम्मान। टीम का गोल आपकी असली गोल है, उसके लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर तीनों चीज आपके पास है तो अजय सफलता मिलेगी। और परम आदरणीय टीसी सर बोलते हैं, जिस दिन आपकी मोबाइल वाली लत काम वाली लत में बदल जाएगी, सफलताओं की बाढ़ आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग फेसबुक में, रील्स में, आलतू फालतू वीडियो में, आलतू फालतू यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डूबे रहते हैं। ऐसे से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। 90% लोग आज भी सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब में फंसे हुए हैं। इसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जो फोकस काम में लगाएंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। मिशन का नारा हम लोग नारा लगाए हैं डी सर्किट टीम में। पता नहीं आपका नारा क्या है, आपका नारा क्या है? हम लोग नारा लगाए हैं 10,000 पीवी में दम नहीं, 25,000 पीवी से कम नहीं। 10,000 पीवी में दम नहीं, 25,000 पीवी से कम नहीं। साल में तो एक ही बार तो करना है 25,000 पीवी। हम लोग नारा लगाए हैं। अगला हो गया, कर्म योगी बन के काम करना है, चिंता योगी कभी न बनना है। उठिए, जागिए, ठानिए और इतिहास रच डालिए, अपना सर्वोत्तम दीजिए। और लास्ट में रिजल्ट ही ब्यूटी है। आपका जो भी ऑफर है, ऑफर के बारे में तो विशेष आप लोग के बारे में बताया जा चुका होगा। हम ऑफर के बारे में बात विशेष नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो भी ऑफर है, 5,000 का, 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, उसमें पूरी ताकत से, जी जान से लगना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक मैसेज हम और देंगे, गिलास है, इसमें पूरा गिलास भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है। अगर इसमें 2 बूंद जहर डाल दिया जाए तो अब देख सर क्या होगा? दूध नष्ट हो जाएगा सर, जो पिएगा ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ, फिर से सुनिएगा सभी लोग। 1 गिलास दूध है, पूरा भरा हुआ है, केवल 2 बूंद ब्रांडेड जहर डाल दिया जाए, ब्रांडेड जहर डाल दिया जाए, वो दूध पूरा बेकार हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास 1% के लिए नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 1 मिनट के लिए भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। नहीं, सारा माहौल गड़बड़ हो जाएगा, सारा ये बेकार हो जाएगा। अगर ये सब काम करेंगे, सफलता की गारंटी है। और हम बार बार बोलते हैं, आरसी में जो बड़ी बड़ी पीने हैं, मिशन सितंबर में निकली है। मिशन सितंबर में ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। गौर से सुनिएगा, इस जीवन में, इस मानव जीवन में जो आदमी गोल्डन अवसर को जकड़ के पकड़ लेता है, गरीबपुर से अमीरपुर जाएगा, जीरो से हीरो बनेगा, हर्ष से अर्श तक जाएगा, और रॉयल्टी, टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर, एमराल्ड सब कुछ जाएगा। लेकिन 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 जो आदमी ईप, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, डगर, दिस, दैट, ऐसा वैसा करेगा, बहुत पिछड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ लोग आप लोग से बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन, कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू रॉयल्टी का टारगेट लिए हैं? जरा देखिए, 4-5 लोग का हैंड अभी किया हुआ है, हैंड लोअर कर दीजिए थोड़ा सा आप लोग। 4-5 लोग का हैंड किया हुआ है, इसको थोड़ा सा हैंड लोअर कर दीजिए आप लोग। अभी हम पूछ रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि रॉयल्टी का टारगेट लिए हैं, न्यू ब्रांड रॉयल्टी का, या अपग्रेड करना चाह रहे हैं? गोल्ड है तो स्टार गोल्ड, प्लेटिनम है स्टार प्लेटिनम। कितने लोग ऐसे हैं जो रॉयल्टी का टारगेट लिए हैं? बस इतने ही लोग हैं, संख्या बहुत कम है। मिशन महीना चल रहा है, मिशन महीना में तो एकदम पीनों की बाढ़ आने वाली है।
बहुत अच्छा, यहाँ काफी लोग हैं। अभी कितने हैंडेज किए हैं रमेश वर्मा सर? कितने लोग हैंडेज हुआ है सर? यहाँ पर तो दिखा नहीं रहा हमारे पास। हुआ गुरुदेव संख्या गिनने में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, नहीं लिखा है सर। अच्छा चलिए, एक हो गया सर ब्रह्मास्त्र, उससे भी ब्रह्मास्त्र एक हम दे रहे हैं आप लोगों को, उसको बोलते हैं 500, रूल नंबर 555। 555 एकदम गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। और सबके लिए जो भी आप लोग टारगेट बनाए हैं, मिशन सितंबर में क्या करना चाहते हैं, एक रूल नंबर है 555, 5 into 55। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे बीच में उदयराज शर्मा सर हैं, हम इनको अनम्यूट करते हैं। हाँ, उदयराज शर्मा सर को अनम्यूट कर दिए सर, या किन्हीं को अनम्यूट किए जो हैंडेज किए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं थोड़ा सा, कोई अनम्यूट करके, हाँ जरा इनको अनम्यूट कर दीजिए सर, किन्हीं को हम एक आदमी से बात करना चाहते हैं। जगदम्बा प्रसाद अनम्यूट करें सर। सेटिंग चेंज है, जगदम्बा जी अनम्यूट कर सकते हैं। ये वीडियो बंद है इनका। सरवण कुमार कर ले अपनी आप को अनम्यूट, सरवण कुमार। यस सर। जी सर। रामर क्या? जी सर। रामर आवाज आ रही है सर। जय श्याम। जी सरवर सर, आइए सर। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जी सर। यार इतने कुछ पढ़ गए लेकिन जल बच्चे यार आ ले लीजिए लाइव चल जी सर। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। जी सर जी। एसपी सर कुछ कहना चाहेंगे इनसे? लगता सर हट गए क्या? आवाज साउंड कर रही, आवाज आपकी जी। पाठक सर आवाज जा रही है क्या? सर का माइक अनम्यूट हो गया गुरुदेव। पाठक सर राइजिंग कोड आते हैं। मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। एक्चुअली हमको म्यूट कर दिए थे सर, हमको म्यूट कर दिया था, हमको बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, हम म्यूट हो गए थे। चलिए अभी किन से बात करें सर? अभी श्रवण सिंह जी है सर। श्रवण सिंह। सरवण सर जय आरसीएम। कहाँ गए सरवण सर? सर उनको अनम्यूट कीजिएगा तब सर ना, आप सरवण सर को अनम्यूट कीजिएगा तब तो। सरवर जी अनम्यूट करिए, अभी सेटिंग चेंज करिए, किसी ने सेटिंग चेंज कर दी थी। सरवर जी अनम्यूट करें सर। सरवण सर, सरवण सर बोलिए। सरवण सर लगता नहीं है, अब नहीं है ना। चलिए आकाश जी हैं, आकाश जी को अनम्यूट कीजिए सर। आकाश जी करिए अपने आप को अनम्यूट। जी सर।
हाँ आकाश जी, प्रणाम गुरुदेव। जय आसिम सर। जय आरसीएम। आकाश जी, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है सितंबर मिशन सितंबर का? रॉयल्टी सर, गोल्ड। कौन सी रॉयल्टी है? गोल्ड पिन कब ले रहे हैं आप गोल्ड पिन? 25 सितंबर तक। चलिए देखिए, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आकाश जी के लिए, उस सब पर लागू होगा। आकाश जी, पहला काम कीजिएगा आप अपने डायरी के पहला पेज पर, ठीक है ना जी। लिखना है आपको कि 25/9/2025 गोल्ड अचीव करेंगे, ठीक है? जी सर। हाँ, पहला काम। देखिए सब पर लागू हो रहा है। जो गोल्ड लेकर टारगेट लिए हैं, स्टार गोल्ड का, पर्ल का, स्टार पर्ल का, एमराल्ड का, स्टार एमराल्ड, सब पर लागू हो रहा है। पहला काम। दूसरा काम करना है, रोजाना 5 दिन तक, केवल 5 दिन तक एक काम करना है। रात में सोने के पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद डायरी पर 55 बार लिखिएगा 25/9/2025 गोल्ड, 25/9/2025 गोल्ड। 55 बार लिखना है। कितने बार? 55 बार। 55 बार लिखना है 5 दिन तक, सुबह शाम लिखना है। क्योंकि ये सब लिखने से ये सब चीजें आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। इसको बोलते हैं 5x55 फार्मूला। बहुत कारगर फार्मूला होता है, बहुत कारगर फार्मूला होता है, जो बार बार बोला जाता है, वो घटित हो जाता है। अब बताइए आकाश जी, आप हमारी बात को क्या समझे, क्या करना है आपको बताइए जरा सा। जी सर, मैं डेली लिखता हूँ। अच्छा, लिखते हैं आप? जी। कितने बार लिखते हैं? एक पन्ने पूरा, बड़ा वाला चैप्टर में दिखा दे रहा हूँ सर आपको। कितने बार? 55 बार लिखना है। जी सर। तक लिखना है सोने के पहले। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो लास्ट में हम यही कहेंगे, मिशन सितंबर है खास, रच डालिए इतिहास। और आपके जो भी अपलाइन, जो भी ऑफर दिए हैं, उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और आप अपना सर्व कीजिए। जब पूरे भारतवर्ष में पिनों की बाढ़ आ रही है, तो परम आदरणीय रमेश वर्मा सर, डीके सर, और जो भी नाम अवधेश सर, आप लोग की टीम में पाठक सर, आप लोगों की टीमों में भी पिनों की बाढ़ आनी चाहिए। और रिजल्ट इज ब्यूटी, रिजल्ट इज ब्यूटी। कर्म योगी बन के आरसीएम करना है, और मिशन सितंबर को हम लोग फतह करके रहेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को गौर से सुना, ध्यान से सुना, इत्मीनान से सुना। इसके लिए आप लोग सभी लोगों को कोटि 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 धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। और मिशन सितंबर में हमारी ओर से आप लोग सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, विशेष शुभकामनाएं हैं। आप लोग सभी लोग का लेवल चेंज हो, भगवान से, गॉड से, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ऊपर से ऊपर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं। आपने गागर में सागर भर दिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और